तो बच्चों आज हम SN2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो SN2 का पहला लेक्चर्स, ये SN2 का पहला लेक्चर्स, SN2 का ये बेटा 01 लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा, SN2 को DN2 भी बोलते हैं, एक नया नाम भी जानो, DN2 है ना, DN2, ठीक है। कभी SN2 बोलेगा और कभी DN2 बोलेगा। SN2 का मतलब पहले समझ लेते हैं बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ बाई मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो हम SN2 स्टार्ट करने से पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करेंगे। डायरेक्ट SN2 में आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इससे पहले हम SN2 से पहले सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आप लोग सब हेडिंग डाल लीजिए, सम बेसिक, है ना, पहले हेडिंग डालो बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SN2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SN2, हाँ, या SN डाल लो, SN, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन पूरे इस टॉपिक में लगने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ ना SN1 लिखा ना SN2 लिखा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो लगने ही वाले हैं, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए यार, बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम कोई एसिड लिखें, HF, HCl, HBr और HI, बात को समझिएगा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, क्यों एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है ये भी सीखते जाएगा। एसिड क्या होते हैं जो बच्चों H+ दें, है ना। H+ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? F-। सिमिलर H+ यहाँ दिया तो यहाँ क्या बनने वाला है? Cl-। बच्चों यहाँ H+ निकला तो यहाँ क्या बनने वाला है? Br-। और यहाँ H+ निकलने वाला है तो I-। समझते जाना। अब एसिड क्या होते हैं जो H+ दे? H+ लूज होने के बाद निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। भाई हम अगर एसिडिक ऑर्डर पहचाने तो कैसे पहचानेंगे कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का साइज क्या हुआ? स्मॉल हुआ। जैसे ही टॉप टू बॉटम आए ये क्लोरीन, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हुआ। और सिमिलर आप और नीचे गए तो ये आयोडीन आ गया। समझ गए? तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो बड़े साइज में निगेटिव चार्ज फैल करके क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर के फैल करके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। मीन्स टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज बड़े साइज में डिस्पर्स होकर के क्या होने वाला है? स्टेबल होने वाला। बेटा निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा क्या हो गया? एसिडिक हो गया। मीन्स सबसे ज़्यादा, अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम यहाँ ऑर्डर की बात, तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका है? I का। तो I सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इसलिए HI के बाद HBr, फिर बच्चों HCl और फिर इसके बाद HF। ये आप जान गए एसिडिक ऑर्डर। ये क्या जान गए बेटा? एसिडिक ऑर्डर। समझते जाइएगा। अगर आप एसिडिक जान गए, थोड़ा समझिए, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर आप एसिडिक जान गए तो एसिड का उल्टा क्या करने वाले हैं? बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों तो उसका कॉन्जुगेट क्या होने वाला है? वीक बेस। तो हम एसिड का उल्टा करने वाले हैं बेस। तो यहाँ बच्चों क्या निकलेंगे? लिखेंगे I-। यहाँ क्या लिखेंगे? Br-। अरे देखो ना, I-, Br-, फिर इसके बाद Cl- और F-। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस, है ना। ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेटा हो गया बेसिक ऑर्डर। ये आपका बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट है वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीकर द बेस, थोड़ी सी जगह बनाए, एक कॉन्सेप्ट और लिखते हैं बेटा, वीकर द बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। वीकर द बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। मतलब जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा क्या होगा? लीविंग ग्रुप होगा। तो अगर हम बच्चों लीविंग ग्रुप की बात करें तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया? I-। फिर इसके बाद क्या हो गया? Br-। फिर इसके बाद क्या हो गया? Cl-। और फिर इसके बाद क्या हो गया? F-। ये हो गया बेटा लीविंग
एबिलिटी हो गई। अब एक और बात हमें समझना, न्यूक्लियोफाइल, इस चैप्टर में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एसिडिक की, अगर बेटा एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा क्या कर दोगे, बेस, और बेस जान गए तो बीकर द बेस, ये कॉन्सेप्ट आप सब दिमाग में रखिएगा, बीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप क्या हो गया, आई माइनस, क्योंकि वीक है, और सबसे वीक कौन सा हो गया बेटा, एफ माइनस, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा एक बात और सीखो बच्चों, देखो HF क्या है आपका, वीक एसिड, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, मतलब कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ HF एसिड, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ HF एसिड। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये फर्दर H+ से सोल्यूशन में रिएक्शन करना चाहेगा। अगर फर्दर H+ से रिएक्शन करना चाहेगा तो रिएक्शन को किधर भेजेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए। अब देखो यहाँ पर समझिए, HCl क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। क्या बनने वाला है, वीक बेस। अब अगर वीक बेस बना तो क्या H+ से रिएक्शन कर पाएगा अच्छे से, नहीं। तो अगर H+ से रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। और देखो और प्यारा कॉन्सेप्ट, HBr और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अगर और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो कॉन्जुगेट और वीक बेस हो गया, और वीक बेस हो गया बेटा, और वीक बेस हो गया। और अगर और वीक बेस हो गया तो क्या फर्दर H+ से रिएक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर फर्दर H+ से रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई। समझ गए। मींस I माइनस सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि I तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस। तो सबसे वीक बेस कौन सा हो गया, I माइनस। तो I माइनस जितना बेस वीक होगा, आप सबको पता है H+ से उतना कम रिएक्शन करेगा, और जितना H+ से कम रिएक्शन करेगा तो फिर पीछे रिएक्शन नहीं जाएगी। मीन्स समझ गए ना। मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा, ये सारे एसिड किधर मिलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, पर जैसे जैसे वीक बेस होता जाएगा वैसे रिएक्शन किधर मिलना चाहेगी, उतने ही फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो बच्चों एक बार फिर से हम बताएंगे, एसिडिक ऑर्डर आप जान गए, एसिड का उल्टा क्या कर लोगे, बोलो, बेस, ये बेसिक ऑर्डर आ गया। और फिर बीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। इसमें एक कॉन्सेप्ट और हम आपको सिखाएंगे, जरा देखो ध्यान देना यहाँ पर, जो आखिरी वाला कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफाइल का। बच्चों आखिरी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल, आयन, एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को डोनेट कर दें, किसी दूसरे को डोनेट कर दें, और जितना आसानी से डोनेट कर दे वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बच्चों आप खुद ही समझो, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो एनायन का साइज बढ़ा, तो देखो यहाँ ऐसे समझो, क्लियर करना। मान लेते हैं ये फ्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन, और ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया, फॉर फ्लोरीन, समझते जाना। और सिमिलर नीचे आए, ये क्या हो गया आपका, क्लोरीन, ये फॉर क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्या है, पास है, ये Cl माइनस, ये F माइनस। और अगर आप देखो ब्रोमीन के और न्यूक्लियस से दूर है, ये ब्रोमीन, और ये माइनस और दूर है। तो जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, अगर पकड़ के रखा तो डोनेट करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। मीन्स सबसे आसानी से कौन डोनेट कर सकता है, जितना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो आई में देखो ना बेटा, आई में ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूर है, और जितना दूर है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज आता जाएगा उतना उसको डोनेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो क्लियर हो गया बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इतना इजीली ही दूसरे को डोनेट करेगा, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। मीन्स सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, I माइनस, फिर इसके बाद क्या हो गया, Br माइनस, फिर बेटा Cl माइनस, और फिर इसके बाद F माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या जमा लेना है, ऑर्डर एसिड का। एसिड का उल्टा बेटा क्या कर लेना है, बेस। बेस जान गए तो बीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। और न्यूक्लियोफाइल के लिए आप कोई टूल मत बना लेना कि उसका उल्टा या सीधा करना, इमेजिन करो, विजुलाइज करो। जितना बड़ा साइज होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करेंगे, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं बेटा। जैसे देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला फॉर ग्रुप, किस में बोला बच्चों, फॉर ग्रुप,
ग्रुप के लिए भी न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने सीखा। तो चलिए जैसे दूसरा कोई ग्रुप ले लेते हैं, ओम शंकर सेठ तेल पाउडर लगाते हैं, ठीक है भाई, ये H2O, H2S, H2SE और ये H2T। क्लियर बच्चों? अब देखो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीज, है ना, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? अभी मैंने पीछे सिखाया, क्या सिखाया कि बेटा एसिड क्या होते हैं जो H प्लस दे, H प्लस देने के बाद ये निगेटिव चार्ज, सिमिलर ये H प्लस दिया, ये सल्फर पे निगेटिव चार्ज, और सिमिलर वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ आ जाओ सीधे ये H प्लस और ये बन गया HT माइनस। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का साइज क्या हुआ, स्मॉल हुआ, वहीं सल्फर का साइज क्या हुआ बेटा, बड़ा, ये सल्फर का साइज बड़ा, और यहीं टॉप टू बॉटम और नीचे गए तो टेलेनियम का साइज और बड़ा, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बड़े साइज में डिस्पर्स होकर के क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। हमने आप सबको सिखाया बेटा कि निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। मीन्स टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा एसिडिक नेचर इंक्रीज, अगर साइज बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए? तो अगर हम सबसे पहले एसिडिक का ऑर्डर लगा लें, सेम कॉन्सेप्ट जैसे अभी हम सब ने ऑर्डर को जमाया, तो बोलो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H2T, फिर इसके बाद H2SE, फिर इसके बाद बेटा H2S और फिर इसके बाद H2O। ये एसिडिक ऑर्डर आ गया, ये एसिडिक आ गया। एसिड का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस आयन के फॉर्म में हमेशा लिखना है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हमें लिखना होगा तो HTE माइनस, इसका लिखना होगा तो HSE माइनस, और इसका लिखना होगा SH माइनस, और अगर हमको इसका लिखना होगा तो OH माइनस। अब देखो यहाँ पर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, ये बेसिक ऑर्डर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो कॉन्जुगेट क्या हो गया, वीक, तो ये आ गया बेटा बेस का ऑर्डर, वीक बेस। यू नो वीकर द बेस, वीकर द बेस, वीकर द बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। ये वाला पॉइंट दिमाग में रखेंगे, लीविंग एबिलिटी, ये वाला। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप बताएंगे बच्चों, ऑर्डर लगा सकते हैं, है ना। अगर हम लीविंग एबिलिटी की बात करें तो HT माइनस, फिर इसके बाद HSE माइनस, फिर SH माइनस और फिर OH माइनस। ये किसका ऑर्डर आ गया, लीविंग एबिलिटी का, है ना। बच्चों इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स आपको यूज होने वाले हैं, बिना इन कॉन्सेप्टों के आगे आप एल्काइल हैलाइड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो बहुत आसान हो जाते हैं, ये पूरे चैप्टर ईजी हो जाता है। बस इसके लिए आपको बस एक ही बात ध्यान देना, एसिडिक जानने की कोशिश करिए। अगर एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा बेटा क्या कर लिए, बेस कर लिए, और बेस से देखो क्या आ गया, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। अब एक पॉइंट और आता है, आखिरी वाला कौन सा, न्यूक्लियोफाइल बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूक्लियोफाइल। और हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो भी आयन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को जितना आसानी से डोनेट कर दें वो उतना अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो आसानी से डोनेट कर देगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें बेटा तो बोलिए HTE माइनस, वेरी नाइस, HSE माइनस, फिर इसके बाद SH माइनस, और फिर इसके बाद OH माइनस। ये आपका ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफाइल का, लिख तो दिया, ये न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर, नोट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से क्लियर, एक ऑर्डर आप जमाइए। चलिए एक और करते हैं। तो एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि बेटा टॉप टू बॉटम हम क्या देखते हैं, साइज फैक्टर, है ना। सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख लें, टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम क्या देखने वाले हैं, साइज फैक्टर। यही तो देखा, जितना बड़ा साइज उतना निगेटिव चार्ज स्टेबल, और निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल आगे सारी कहानी बढ़ती जाएगी। निगेटिव चार्ज स्टेबल एसिडिक, एसिड जान गए तो उसका उल्टा बेस, बेस जान गए तो वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी, है ना। तो अभी जितने भी हम बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कहाँ पर ले रहे हैं, टॉप टू बॉटम में ले रहे हैं। तो चलिए जैसे देखें, ये नाचो प्यारे आज सभी एक आप कर सकते हो, ये NH3 PH3 ASH3 और SbH3, ठीक है। अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम, अब क्लियर हो गया होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज साइज, एसिडिक इंक्रीज
अब हम सीधे लिखेंगे एसिडिक इंक्रीज, क्यों इंक्रीज, रीजन लिख देता हूँ, ड्यू टू इंक्रीज साइज, ड्यू टू इंक्रीज साइज। तो सीधे एसिडिक ऑर्डर अब आप जमाइए, तो NH3 के बाद बेटा PH3 के बाद ASH3 और फिर ये आ गया आपका SbH3। तो ये हो गया आपका एसिडिक। और एसिड का उल्टा क्या जमा लोगे, बेस, और बेस हमेशा आयन के फॉर्म में लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस, तो NH2 माइनस, PH2 माइनस, फिर इसके बाद ASH2 माइनस और फिर ये हो गया SbH2 माइनस। ये हो गया बेस, बेसिक ऑर्डर। और वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी, ये तो कॉमन है हर जगह। डायरेक्ट में न्यूक्लियोफाइल लिखता हूँ बेटा। अब न्यूक्लियोफाइल की अगर आप बात करो तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, SbH2 माइनस, तो ये हो गया SbH2 माइनस, फिर इसके बाद ASH2 माइनस, फिर बेटा PH2 माइनस और फिर NH2 माइनस। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमने किस में बात करी, टॉप टू बॉटम। सिमिलर बेटा अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, है ना। तो चलिए अब लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर इसके बाद लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट, तो अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। ये थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिखा दूं और फिर इसके बाद हम SN2 SN1 के सारे क्वेश्चन बनाने वाले, और बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो गए, और आई होप क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। तो चलिए बच्चों अब हम लेफ़्ट टू राइट अगर बात करें तो लेफ़्ट टू राइट चलिए, कार्बन 6 और 6 के नाइट्रोजन 7, फिर इसके बाद ऑक्सीजन 8 और ये फ्लोरीन 9। अब इनके हाइड्राइड बना लेता हूँ, तो ये CH4, ये NH3, ये H2O और ये क्या बन गया HF, है ना। अब एसिडिक ऑर्डर लिखना है हमें। तो बच्चों हम आपको बताते हैं, अभी जस्ट पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करें, है ना। अगर किसी सॉल्वेंट में इनको डाल दोगे तो ये H+ लूज करा दीजिए, पहले ये H+ लूज करा दिया, यहाँ से H+ लूज करा दिया, ये NH2 माइनस, ये OH माइनस, ये OH माइनस और ये F माइनस, समझ गए। H+ लूज होने के बाद निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पर बच्चों जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और जितना निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल, निगेटिव चार्ज ग्रेटर द स्टेबल निगेटिव चार्ज, या मोर स्टेबल निगेटिव चार्ज, then more acidic nature। ये अब आपको पहचानना है कि कब साइज फैक्टर लगना और कब इलेक्ट्रोनेगेटिव लगना। तो बच्चों जो लेफ्ट टू राइट देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसिडिक होता है, समझ गए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो मीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HF, फिर इसके बाद H2O, फिर NH3, देखो ना, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो सबसे कम एसिडिक हो गया। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि सर HF और HCl, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि सर यहाँ तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि आपने HCl ज़्यादा एसिडिक लिखा है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों में आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सबने ध्यान नहीं होगा, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं वहाँ साइज फैक्टर देखते हैं, तो क्लोरीन का बेटा साइज ज़्यादा बड़ा है किसके कंपेयर में, फ्लोरीन के। तो टॉप टू बॉटम साइज देखना है, ये कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। और लेफ्ट टू राइट क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर आप हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दोगे तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं। तो अब ध्यान रहेगा आप सबको कि सर ने क्लास में बताया था कि लेफ्ट टू राइट हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड टॉप टू बॉटम क्या देखने वाले हैं, साइज फैक्टर। चूंकि अब हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो बच्चों हाँ, ये वाला आपका ऑर्डर हो गया एसिडिक, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। और एसिड का उल्टा क्या कर दोगे, बेस, ये बेस आ गया, तो ये आपका ऑर्डर हो गया बेटा बेसिक, है ना। अब आ गया बच्चों लीविंग एबिलिटी, तो चाहे टॉप टू बॉटम चाहे लेफ्ट टू राइट हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग
एबिलिटी। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं बच्चों सीधे न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर आप बात समझिएगा न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बस इस एक लाइन को दिमाग में आपको रखना है, चाहे वो टॉप टू बॉटम हो और चाहे लेफ्ट टू राइट हो। बच्चों न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या आयन किसी दूसरे को जितना ईजिली डोनेट कर दें, किसी दूसरे को जितना ईजिली डोनेट कर दें। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ईजिली दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को। यहाँ पर देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का दे पाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ऑक्सीजन उसके रिलेटिव कम है तो दूसरे को इजीली डोनेट करेगा। उससे कम नाइट्रोजन है और इजीली डोनेट करेगा, उससे कम कार्बन है और कम, समझ गए ना, और मतलब कम अट्रैक्शन, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उतना इजीली डोनेट करेगा। मीन्स अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो सबको दिख गया, CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, और फिर OH माइनस, और फिर F माइनस। ये वाला बात ध्यान रखिएगा बच्चों। तो लेफ़्ट टू राइट आप ये भी देख सकते हो, ऐसा मतलब दिमाग में रखना है, ऐसा दिमाग में रखना है कि बेसिसिटी टू पैरेलसिटी न्यूक्लियोफिसिटी, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। पर ये वाला स्टेटमेंट आपको ऐसा मतलब दिमाग में रखना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम नहीं बोलना। या फिर डोनर एटम सेम हो कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, ये एक बात ध्यान रखिएगा। तो नोट करिए बच्चों ये वाला भी कॉन्सेप्ट फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो न्यूक्लियोफाइल हमने बात करी टॉप टू बॉटम, एंड न्यूक्लियोफाइल बेटा बात करें लेफ्ट टू राइट, समझ गए। तो अगर अब थोड़े मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के टूवर्ड्स। अगर हम मिक्स क्वेश्चन करें तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे थोड़े थोड़े पहले बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप फटाफट मुझे बताइएगा I माइनस और Br माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल। I माइनस, वेरी नाइस, क्योंकि साइज फैक्टर, जितना बड़ा साइज उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ बताओ OH माइनस और SH माइनस में कौन अच्छा नहीं, SH माइनस, वेरी नाइस, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है, बड़ा बेटा, है ना। बिल्कुल, देखो ये थोड़े से डब्बा डुब्बी में प्रॉब्लम आ जाए, ये O माइनस फिनॉक्साइड आयन और ये थायो फिनॉक्साइड आयन, ये कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, थायो वाला सल्फर, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है ना। ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, वेरी नाइस। ये छोटे छोटे, अच्छा कभी कभी बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाए, ये NH3 और PS3, चूँकि इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी तो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। ये लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, PS3, वेरी नाइस, क्योंकि फास्फोरस का साइज़ क्या है, बड़ा है। समझ गए, तो साइज फैक्टर्स ये छोटे छोटे पॉइंट पहले लिख लीजिए। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, वेरी नाइस। पहले अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो शाबाश। अब देखो बच्चों थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये है एल्केन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये एल्केन, ये आपका एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बेटा आपका एल्काइन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इनके हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करना, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जानने के लिए सबसे पहले हम इनका क्या निकाल ले बेटा, एसिडिक नेचर। जब भी कोई मॉलिक्यूल आए उसका एसिडिक नेचर जानने की कोशिश किया करिए। अगर आप एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा क्या कर लोगे, बोलो, बेस कर लोगे। और जैसे ही बेस पता चल गया तो फिर न्यूक्लियोफाइल पता चल जाएगा। मैंने बताया कि लेफ़्ट टू राइट या डोनर एटम सेम हो, एक बार फिर से सुन लो, लेफ़्ट टू राइट या डोनर एटम सेम हो तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो ना, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, डोनर एटम सेम हो गए कि नहीं। या इसके बाद अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे डोनर एटम वाला, पहले से सीखो। तो सबसे पहले बेटा हम इसका क्या निकाल लें, एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर निकालने के लिए पहले टू द पॉइंट अप्रोच में जाओ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp3। अगर डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइज, sp2। ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा कौन सा हाइब्रिडाइज, sp। अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना, 25%, इसका 33.3% और इसका 50%। समझ गए। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर, क्योंकि हमने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एसिडिक नेचर। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रो
नेगेटिव बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर। मीन्स हम सबको एसिडिक ऑर्डर पता चल गया एस करेक्टर से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। ये बेटा हो गया एसिडिक ऑर्डर। वेरी नाइस, एसिडिक जान गए। अब हम क्या करेंगे, एसिड का जस्ट उल्टा। तो एसिड का जस्ट उल्टा करोगे तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करे। एल्केन तो बहुत मुश्किल से लूज करेगा। एसिड का उल्टा क्या हुआ, जो H+ लूज करे। और एसिड का उल्टा क्या हुआ बेटा, H+ लूज करे। तो देखो H+ लूज करने के बाद, पहले एसिड का H+ लूज करने के बाद निगेटिव चार्ज, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ज़्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल, और निगेटिव चार्ज स्टेबल तो एसिडिक हो गया ना। अब एसिडिक का ये उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो गया, बेसिक। और हमने आपको बताया जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यार, सबसे आसानी से कौन डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला। ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर इजली दे देगा। ये देखो, ये थोड़ा कम बेसिक है, थोड़ा कम। ये और कम बेसिक है और मुश्किल से इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करेगा। या ऐसे देख सकते हो, यहाँ देखो, इसका एस करेक्टर कितना बेटा, 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका एस करेक्टर सबसे ज़्यादा इस कार्बन का, एस करेक्टर ज़्यादा तो क्या बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा तो डिफिकल्ट हो गया ना दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो इसका न्यूक्लियोफिसिटी पावर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है, समझ गए ना ऑर्डर। तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, समझ गए। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के क्या होगा, पास होगा, है ना। क्योंकि एस करेक्टर बढ़ता है तो साइज क्या होता है, छोटा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना दूसरे को क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी नाइस, ये नोट कर लिए होंगे आप सब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा आप सबको बताना है। ये एल्कोहल, ठीक है, ये लिया हमने फिनॉल और ये लिया वाटर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इनका हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोफाइल और लीविंग एबिलिटी दोनों बताना। न्यूक्लियोफाइल एंड फाइंड न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर एंड ऑल्सो लीविंग एबिलिटी, ठीक है। तो जब भी बच्चों इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक बहुत पूछता है इस चैप्टर से, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी छूट के ना जाएं। बस एक ही ध्यान दीजिएगा, इन किसी भी क्वेश्चन का, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप सबको क्या लगा लेना है, सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर। अगर एसिडिक जान गए तो आपको लीविंग एबिलिटी भी पता चल जाएगा और आपको न्यूक्लियोफाइल भी पता चल जाए। तो सबसे पहले अगर हम एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो देखो फिनॉल, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें। ऐसे चेक करो एसिडिक ऑर्डर, ये H+ लूज करा तो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ये H+ लूज करा तो ये भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। पर देखो बेटा, इसका निगेटिव चार्ज किस में है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। और हमने आपको बताया निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल उतना क्या होने वाला है, एसिडिक। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया फिनॉल, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल। अब ये निगेटिव और ये निगेटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन पे निगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव। पर देखो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा क्या लग रहा है, +I, और +I से निगेटिव चार्ज थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है। मीन्स इसके बाद ये वाला निगेटिव चार्ज स्टेबल, इसका निगेटिव चार्ज स्टेबल, तो ये ज़्यादा एसिडिक। तो फिनॉल के बाद क्या हो गया, वाटर, और वाटर के बाद फिर क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। ये एसिडिक ऑर्डर। जैसे ही आप बेटा एसिडिक ऑर्डर निकाल लिए तो एसिड का उल्टा क्या कर दोगे, बेस। तो एसिड का उल्टा बेस कर दीजिए। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया, C2H5O-, फिर कौन सा हो गया, OH-, और फिर कौन सा हो गया बेटा, फिनॉक्साइड आयन। ये आ गया बेसिक। और जैसे ही आपने बेसिक ऑर्डर फाइंड कर लिया तो वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो सबसे अच्छा लीविंग एबिलिटी कौन सा हो गया, बताइए, फिनॉक्साइड आयन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। फिर बताओ बच्चों, OH-, और फिर ये हो गया C2H5O-, ये हो गया आपका लीविंग एबिलिटी। क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल का जो बेसिक ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर डोनर एटम सेम है, डोनर एटम सेम है, तो जो बेसिक ऑर्डर होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होगा। मीन्स सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बेटा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बताइए, ये इथॉक्साइड आयन, ये इथॉक्साइड आयन। फिर इसके बाद बोलो OH-, और फिर इसके बाद ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल।
नोट करिए फटाफट। बहुत बढ़िया। अगर आपने एसिडिक ऑर्डर लगा लिए तो सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो लिविंग एबिलिटी के हों और चाहे वो न्यूक्लियोफाइल के हों। नोट हो गया, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन कोशिश करते हैं आज वन शॉट में हम न्यूक्लियोफाइल, लिविंग एबिलिटी, ठीक है, और SN2 के क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट सीखते जाइए आप हमारे साथ। अगला एक क्वेश्चन आप सब प्रयास करेंगे, ट्राई करिएगा बेटा, है ना। देखो ये एसिटिक एसिड तो CH3COOH, ठीक, और ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और ये है आपका फिनॉल, ये फिनॉल, ठीक, और ये वाटर। क्लियर? इनका हमें क्या क्या बताना है बताओ बेटा। सबसे पहले लिविंग एबिलिटी और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। दो चीज़ एग्जाम में बहुत पूछेगा, तो चाहे लिविंग पूछे चाहे न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले बेटा क्या लगाने वाले हो, एसिडिक ऑर्डर, और जैसे ही एसिडिक ऑर्डर आ गया आप सारे ऑर्डर अभी आप बताने वाले हो। तो चलिए एसिडिक ऑर्डर पहले फाइंड करते हैं सब लोग मिल करके। तो देखो इसका अगर हम एसिडिक ऑर्डर करें तो देखो बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा बच्चों, बेंजीन का थोड़ा सा माइनस आई, फिर इसके बाद CH3 का थोड़ा प्लस आई के कारण कम एसिडिक हो गया, समझ गए। अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं। COOH हमेशा नहीं बोलूँगा, COOH जनरली क्वेश्चन ध्यान रखिए। COOH ज़्यादा एसिडिक होते हैं किसके कंपेयर में, OH के कंपेयर में, समझ गए। तो अभी थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। तो अगर हम एसिडिक की बात करें तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक के बाद बेटा एसिडिक, और फिर ये आपका फिनॉल, ये एसिडिक ऑर्डर। एसिड जान गए, ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, ऐसे लिखते हैं, इतना भी शॉर्टकट क्या। ये बेंजोइक एसिड, एसिडिक ऑर्डर, फिर इसके बाद एसिटिक एसिड, और फिर इसके बाद ये फिनॉल, ये, और अच्छा वाटर भी है, ये वाटर सबसे आखिरी में हो गया। ये एसिडिक ऑर्डर है ना, ये एसिडिक ऑर्डर। अच्छा बच्चों, ये OH ग्रुप कम क्यों एसिडिक होता है, थोड़ा सा अच्छा सीख ही लो यार। ये CH3COOH है, यहाँ देखो, और ये हमने आप सबको सिखाया, ये देखो इसका निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, ऑक्सीजन पे, जबकि इसका निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, कार्बन पे। तो निगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो जब निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है उसे हम इफेक्टिव रिजोनेंस के नाम से जानते हैं, समझ गए। और वो ऑर्डिनरी रिजोनेंस, चूंकि यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में जा रहा है और यहाँ निगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, कार्बन पे, इसलिए यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, और निगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबल उतना क्या हो गया, एसिडिक हो गया। यहाँ पर भी इफेक्टिव रिजोनेंस होगा, और बेंजीन का थोड़ा सा क्या लगेगा, माइनस आई, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, और ये एसिडिक ऑर्डर हो गया। अब बच्चों एसिड का उल्टा क्या कर देना है, बेस। तो बेस हमेशा हमने आपको बताया कॉन्जुगेट के फॉर्म में, ये बेस, चूँकि एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें, तो H+ लूज करने के बाद ये निगेटिव चार्ज, ये H+, और फिर ये O- और फिर OH-। तो ये किसका ऑर्डर हो गया बताइए, सॉरी उल्टा लिख दिया, एसिड का उल्टा बेस, एसिड का उल्टा बेस। तो ये ऑर्डर हो गया बेटा, है ना। चूँकि H2O वीक एसिड है तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये सबसे वीक बेस, तो ये बेसिक ऑर्डर आ गया, वेरी नाइस। अब आप जान गए वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो सबसे अच्छा लीविंग एबिलिटी कौन सा हो गया बताइए, ये C+, ये O-, फिर इसके बाद एसीटेट आयन, और फिर इसके बाद फिनॉक्साइड आयन, फिर इसके बाद OH, ये हो गया बेटा लीविंग एबिलिटी। तो ऐसे कैसे भी बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका ऑर्डर लगा लेना होता है, एसिडिक ऑर्डर। नोट करिए फटाफट फटाफट, नोट हो गया, नोट हो गया, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं बेटा ये बेंजोइक एसिड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिया, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और बेंजोइक एसिड के बाद चलो ये ले लेते हैं HCN, ये ले लिया HCN, और ये ले लिया मिथाइल अल्कोहल, क्या ले लिया, मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें हम HCN मिक्स कर दिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, समझते जाइएगा। तो सबसे पहले हम इनका क्या लगाने वाले हैं बेटा, एसिडिक ऑर्डर, है ना। अगर एसिडिक, इनके न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर अब हमें लगाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, एसिडिक। तो चलिए मैं बच्चों, चूँकि बहुत अलग अलग एटम से
यहाँ पर तो चलो ठीक है, ये बेंजोइक एसिड दिख रहा है सबसे ज़्यादा एसिडिक, इसका मैं पीके लिख देता हूँ। पीके कुछ डाटा याद रखिएगा, इसका पीके 4.7 के आसपास होता है बेटा, ठीक है। इसका पीके 4 और इसका पीके वैल्यू होता है अप्रॉक्स, इसका पीके वैल्यू 9 के आसपास, कितना होता है 9 के आसपास, ठीक है। और इसका पीके वैल्यू होता है अप्रॉक्स 15.7 के आसपास, कितना बच्चों 15.7 या 15.6 के आसपास, ये थोड़ा थोड़ा डाटा है, ध्यान रखिएगा। अब देखो पीके जितना कम उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडिक। अब आपको जब डाटा ही लिख दिया मैंने तो फिर एसिडिक ऑर्डर बहुत आसान हो गया कि नहीं। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये दोनों में क्योंकि यहाँ पर कार्बन डोनर साइड है और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो बच्चों को लगता है यार कार्बन डोनर साइड है तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, पर ये बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होगा ज़्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या बढ़ जाएगा एसिडिक बढ़ जाएगा। तो देख रहा हो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, किसके कंपेयर में मिथाइल एल्कोहल के कंपेयर में, समझ गए। तो अगर आप एसिडिक जान गए, अब इसका पीके सबसे कम, तो जितना पीके कम उतना ज़्यादा एसिडिक, मीन्स अब एसिडिक ऑर्डर ये बेटा हो गया। अब अगर एसिड जान गए तो उसका उल्टा क्या कर दोगे बोलो बेस, ये कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर ये Cn- और यहाँ पर ये CH3O-। तो बेसिक ऑर्डर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया जिसका एसिडिक कम, तो सबसे कम एसिडिक ये CH3O-, फिर इसके बाद Cn-, मतलब यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा हो गया मिथॉक्साइड आयन का, देन Cn- और ये फिनॉक्साइड आयन, हाँ ये ऑर्डर बेटा, सॉरी एसीटेट आयन, समझ गए, ये न्यूक्लियोफाइल। नोट करिए, इंपॉर्टेंट लगा ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लो। और बेटा ये अल्कोहल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पीके ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अल्कोहल का पीके होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल का पीके अप्रॉक्स 16, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल का पीके वैल्यू 17 है ना, और 3 डिग्री अल्कोहल का पीके 18। पीके बढ़ेगा, समझ गए, एसिडिक कम होगा, एसिडिक कम होगा तो बेसिक ज़्यादा होगा, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा बेसिक, क्योंकि पीके बढ़ रहा बेटा, है ना। ये थोड़े थोड़े डाटा याद रखिएगा, थोड़े थोड़े, बहुत सारे तो नहीं याद रख सकते पर कुछ कुछ तो दिमाग में रखेंगे, कुछ कुछ भी एग्जाम में रखेंगे दिमाग में, तो एग्जाम में काम आने वाले, ठीक है। हाँ। एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर और जान लीजिए, एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल का बेटा अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखो सबसे अच्छा सल्फर न्यूक्लियोफाइल RS-, फिर SH-, ये थोड़े से कॉमन दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद I-, फिर इसके बाद Cn-, ठीक है, और फिर इसके बाद CH3O-, ये नोट कर लीजिए। I- के बाद ये I- के बाद CH3O-, फिर OH-, ये एक और ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे बेटा, ये इंपॉर्टेंट थे न्यूक्लियोफाइल। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, शाबाश, याद रखेंगे ये वाला ऑर्डर, है ना। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। चलिए एक केस लगाई, टॉसाइलेट आयन हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, टॉसाइलेट आयन। तो टॉसाइलेट आयन कैसे बनता है, जैसे ये अल्कोहल है ना, या सीधे मैं टॉसाइलेट आयन लिखता हूँ। सबसे पहले देखो S डबल बॉन्ड हो, ये O-, इट इज़ कॉल्ड टॉसाइलेट आयन, मिथाइल टॉसाइलेट, है ना, ये CH3, तो इसे हम बोलेंगे टॉसाइलेट आयन, ये टॉसाइलेट आयन, समझ गए। अब ये टॉसाइलेट आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अरे सल्फ्यूरिक एसिड था, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस, और वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीविंग एबिलिटी है, समझ गए ना। और एक ट्रिफ्लेट आयन बनता है बच्चों, ट्रिफ्लेट आयन, ये TF। तो ट्रिफ्लेट आयन कैसे बनता है जरा देखो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, समझते जाना। और इस फ्लोरीन से ये सल्फर डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, समझ गए। तो देखो ये फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, बहुत खींचेगा अपनी तरफ, जितना खींचेगा उतना क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और जितना एसिडिक हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? वीक बेस। तो ये ट्रिफ्लेट आयन हो गया, और ये टसाइलेट आयन हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे भगोड़े ग्रुप होते हैं या लीविंग ग्रुप होते हैं, तो समझ गए। तो इससे अच्छा ये वाला लीविंग ग्रुप हो गया, लीविंग एबिलिटी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बेटा इसमें देख रहे हो कितने फ्लोरीन का माइनस आई लगा। तो ये बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, पर किस फॉर्म में लिख करके आएंगे? ये TSO माइनस टोसाइलेट आयन, और ये टेफ्लेट आयन, TF टेफ्लेट आयन, ये लीविंग एबिलिटी। चूंकि इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, एक एक्सेप्शन केस कर लीजिए बच्चों न्यूक्लियोफाइल का, जरा ध्यान दीजिएगा इसे नोट करने के बाद। मान लेते हैं ये लिया दूसरा केस, ये केस फर्स्ट था मिथॉक्साइड आयन, ठीक है, और ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ध्यान देना बेटा, ये मिथॉक्साइड आयन है और ये क्या है? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। देखो यहाँ पर ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, और यहाँ पर ये प्लस आई, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, पर चूंकि यहाँ प्लस आई ज़्यादा है, तो अगर हम बेसिक की बात करें तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया, तो ये बेसिक ऑर्डर हो गया। इसको आप कैसे भी याद रखो, एक्सेप्शन के फॉर्म में या जैसे भी, है ना। अभी मैंने बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस ये है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बेटा ये है, उल्टा हो जाता है। तो मिथॉक्साइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किसके? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों होता है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, जरा देखो। अगर ये किसी को डोनेट करने जाएगा तो जहाँ डोनेट करने जाएंगे बड़े बड़े ग्रुप हैं वहाँ पर क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। देखो ना ये बहुत बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और मान लो ये कहीं पर एल्काइल हैलाइड पे डोनेट करने गया, अटैक करने गया, तो यहाँ पर फिर इसका क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, समझ गए। तो अगर बल्कियर बेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल उसका क्या होगा? कम होगा, याद रहेगा, समझ गए ना बच्चों। तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्साइड आयन का ज़्यादा हो गया, जबकि बेसिक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड था, ठीक है। नोट करिए, एक और कर लो ताकि याद रहे। ये पिरिडीन और ये नाइट्रोजन, और ये हमने बल्कियर ग्रुप लगा दिए, मिथाइल मिथाइल। अगर हम बेसिक की बात करें तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया, पर न्यूक्लियोफाइल की बात करें बेटा तो फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जितना बल्कियर बेस होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर क्या होगी? कम होगी। नोट करिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब आ जाते हैं SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में बच्चों देखिए, सबसे पहले कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर SN2 रिएक्शन की पहली कंडीशन पे जाएं तो सबसे अच्छा SN2 मिथाइल हैलाइड देता है, मिथाइल। फिर इसके बाद 1 डिग्री हैलाइड CH3CH2Cl, फिर इसके बाद बेटा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री, और फिर इसके बाद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये पहली कंडीशन, क्लियर। दूसरी कंडीशन बेटा यहाँ पर ये होने वाली है SN2 के लिए, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा क्या होगा? SN2 रिएक्शन। तो फॉर SN2 रिएक्शन
छोटे छोटे कंडीशन है, दिमाग में रखिएगा। इन्हीं कंडीशन के हेल्प से हम SN2 रिएक्शन को इजीली ऑपरेट करेंगे या बनाएंगे। तो फॉर SN2 रिएक्शन शुड बी न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, फॉर SN2 रिएक्शन शुड बी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। लीविंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लीविंग एबिलिटी इज बेटर, लीविंग एबिलिटी इज बेटर। समझ गए? अगला बच्चों जो चौथा पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, इन SN2 रिएक्शन या इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 मैकेनिज्म, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इन SN2 मैकेनिज्म इन्वर्जन प्रोडक्ट इज अकर, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज अकर, अकर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन मिलता है? ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड। नोट करेंगे बच्चों, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN2 रिएक्शन अकर ओनली वन स्टेप, ये बात ध्यान दीजिएगा। SN2 रिएक्शन अकर ओनली वन स्टेप। क्यों ऐसा? ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। तो SN2 रिएक्शन में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है, इसलिए वन स्टेप रिएक्शन होती। एक और कंडीशन लिखे, जो SN2 का जो रेट होता है, ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट, 6 पॉइंट बच्चों। जो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। समझ गए? तो जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो इसके सम, पावर सम, तो कितनी सम है यहाँ पर? 1 और 1 2, इसलिए इसका जो ऑर्डर रिएक्शन हो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कभी ऑर्डर भी पूछा जाए तो आप बता सकें। तो SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये दो बातों पे डिपेंड करती है, एक एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन में। समझ गए बच्चों? तो चलिए इन कंडीशन के साथ आप ध्यान में रखेंगे तो SN2 बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं बेटा SN2 का, ठीक है? तो एक क्वेश्चन से सिखाते हैं। जैसे हमने लिया CH3Cl, हमने आपको बताया था कि सबसे अच्छा SN2 कौन देता है? मिथाइल। अब देखो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, मान लेते हैं, ध्यान से समझना। अब ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। अब देखो बच्चों, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अप्रोच करता है, फ्रंट से क्यों नहीं? क्योंकि लीविंग एबिलिटी, लीविंग ग्रुप भी माइनस और न्यूक्लियोफाइल भी माइनस, तो क्या करेगा? वांडरवाल रिपल्सन, तो इसलिए बैक साइड अटैक होता है। तो जैसे ही इस कार्बन पे अटैक होता है, ये यहाँ से हटना चाहता है। ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं। तो कैसे एक साथ होते हैं ये बात समझिएगा। जैसे देखो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जैसे इसने अटैक करा तो यहाँ से ये Cl माइनस, ये Cl माइनस हटा, और किसने अटैक करा? ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक किया तो ये Cl माइनस हटा, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और इस पार्शली पॉजिटिव चार्ज से क्या जुड़ने वाला है? निगेटिव। ये देखो बच्चों, ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब आप देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या हो रहा? पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पेंटावैलेंट। अगर पेंटावैलेंट हुआ तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3d। बिल्कुल नहीं, यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट में sp2 होगा, क्योंकि ये आधी बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली ये जो आधी बॉन्ड है ना, ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये प्योर ऑर्बिटल आ जाते हैं। अभी कौन सी ये ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सी बॉन्ड टूट रही है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ये ऐसे, ये ऐसे देखो, ये ऐसा है बेटा, इस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इससे ये क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन।
ये क्लोरीन, समझ गए ना। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से हटने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये हटता जाएगा, समझते जाना, तो ये कुछ ऐसा बनता जाएगा। ये वाला बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ऐसा बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये देखो बच्चों, अब ये Cl इधर जुड़ जाएगा, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर ये आपका लीविंग ग्रुप क्या हो गया, हट गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, समझे। तो इसके जो बीच की जो स्टेट आती है वो क्या हो जाती है, प्योर पी ऑर्बिटल। तो ये लीविंग एबिलिटी ऐसा आ जाता है, ये क्लोरीन, और ये ऐसा आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये पार्शली बॉन्ड रहता है, तो ये वाली कौन सी स्टेट हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये थोड़ा हाइब्रिड, अभी कैसा जुड़ा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और प्रोडक्ट ये क्या बन गया, प्रोडक्ट भी क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझते जाना। तो बच्चों होता क्या है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसको पहले मैं रफ कर दूं ताकि, है ना, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है सबसे पहले पेंटावैलेंट है, और फिर इसके बाद ये Cl इधर से निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, CH3NU और प्लस Cl माइनस, समझ गए। अब देखो प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल आपका sp3, ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट, पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और sp2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जब sp2 हुआ तो जो एक p बचा, तो ये वाला जो p है, ये वाला जो p है, ये ट्रांजिशन स्टेट का, ये प्योर p ऑर्बिटल हो गया। क्या हो गया, प्योर p ऑर्बिटल। और बाकी के तीन कौन से हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन स्टेट पर जो बॉन्ड जुड़ती है और जो बॉन्ड टूटती है वो किस ऑर्बिटल में फॉर्म हो जाती है, हाइब्रिड से प्योर ऑर्बिटल। इसलिए ये क्या हो जाता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर जैसे ही प्रोडक्ट बन गया तो ये क्या हो गया, sp3 हो गया sp2 से। नोट करिए, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बच्चों ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा क्या होने वाला है, SN2। एक ये और अच्छा पॉइंट हम बोले तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम एक और आपको एक्सप्लेन करें तो वहाँ से और एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखो CH3 CH2Cl। अब हम यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिए बेटा, इसका इस कार्बन पे अटैक, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। अब sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होने वाली है, टेट्राहेड्रल। ये देखो समथिंग, ये मैं ऐसे जोड़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा भावनाओं को समझिएगा, ये ऐसा, समझ गए। अब इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक इस कार्बन पे, तो ये Cl यहाँ से लीव करेगा। अब देखो इसका क्या बनने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, देखो ये CH3 वैसा का वैसा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखो ये यहाँ से ये क्लोरीन Cl माइनस हटा, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियोफाइल बेटा पार्शली यहाँ पर अटैक किया। अब जैसे जैसे Cl माइनस हटेगा यहाँ पर क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस बात को समझिए, इस ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर क्या आया, मिथाइल, और यहाँ छोटे छोटे क्या है, हाइड्रोजन। जबकि इस ट्रांजिशन स्टेट में बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर क्या मिला, हाइड्रोजन स्मॉल साइज। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया यहाँ पर क्या मिला, मिथाइल। तो मिथाइल का साइज बड़ा तो थोड़ा क्या करेगा, रिपल करेगा, समझ गए। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेबल है, स्टेट ऊपर वाला, समझ गए। इसलिए मिथाइल ज़्यादा अच्छा SN2 देता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ क्या है बेटा, कम है। यहाँ पर जैसे ही मिथाइल आया भीड़ भाड़ और बढ़ गया, समझे कि नहीं। अब होता क्या बेटा, यहाँ से ये Cl हटेगा और यहाँ जैसे ही Cl हटेगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और Cl की जगह क्या आ गया, ये NU आ गया, और प्लस ये Cl माइनस। ये वाला कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2। एक p ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन स्टेट वाली बॉन्ड है वो प्योर p ऑर्बिटल हो गए, बाकी के तीनों क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और ये तीन बॉन्ड के कारण, तीन हाइब्रिड बॉन्ड के कारण, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। और प्रोडक्ट फिर जाके कन्वर्ट किस में हो गया, sp3 में हो गया, समझ गए ना। बहुत बढ़िया। तो दोनों को को रिलेट करके आप सीखेंगे ना तो SN2 एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको बच्चों, समझ गए। और ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इधर से Cl निकलता है, दोनों एक साथ ही स्टेप होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि Cl पहले निकल जाए या पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियोफाइल अटैक और इधर से Cl भागा, समझ गए कि नहीं। अब देखो अगर इसी के कंपेयर में बेटा अगला क्वेश्चन, चलिए अगले पेज में बात कर लेते हैं। अब आपको दिखेगा, अब सीधे क्वेश्चन पे, ये एक सेकंड बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट ये CH3 ये CH3 ये Cl,
ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब देखो इसका अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाए तो ये कार्बन, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है देखो बच्चों, ये CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये न्यूक्लियोफाइल, मान लो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल ही, ये न्यूक्लियोफाइल। अब आप खुद देखो बेटा, ये 2 डिग्री में, ये मिथाइल, ये मिथाइल, समझ गए, स्टेरिक फैक्टर बढ़ा तो रेट क्या हो गया, कम हो गया। और अगर आप अब 3 डिग्री में तो एकदम पूरा दिख ही गया होगा, ये CH3, ये CH3, ये Cl और ये बैक साइड न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच, ध्यान रखना बेटा, बैक साइड होता है ये CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल। बताइए इस क्लोरीन की इतनी ज़्यादा सुरक्षा, इतनी तो मोदी जी की नहीं होगी, जेट सुरक्षा है, इस न्यूक्लियोफाइल कैसे यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 डिग्री SN2 परफॉर्म नहीं करते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग ऐसे दिमाग में रखना, पूरा प्रॉपर एक बार फिर से देखो। देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे लीविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन पे जितना कम भीड़ भाड़ होगा, शब्दों को सुनना, अल्फा कार्बन पे जितना कम भीड़ भाड़ होगा उतना अच्छा क्या होगा, SN2। यहाँ देखो अल्फा कार्बन पर मिथाइल का भीड़ भाड़ आया, ट्रांजिशन स्टेट में देखते हैं मिथाइल आए, SN2 थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। और आगे देखो बेटा, अल्फा कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, ये अल्फा कार्बन, और भीड़ भाड़ बढ़ा, और यहाँ तो और सारा भीड़ भाड़ बढ़ गया। जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगा SN2 के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समझ गए ना। तो इस तरीके से बेटा SN2 आप सबको देखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 नहीं देते हैं, समझ गए। सिमिलर बेटा कहीं पर बिनाइलिक भी आ जाए, ये देखो ये डबल बॉन्ड से ऐसा जुड़ा हो, ये ऐसे जुड़े हों और ये ब्रिज हेड हो, ये भी SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, पहले ये जान लीजिए SN2 कहाँ पर नहीं होता, क्लियर। ये क्यों नहीं होता बोलो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये Cl माइनस निकलेगा तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। मान लो यहाँ से आपने Cl हटा दिया तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज तो बेंजीन मर जाएगी। क्यों मर जाएगी बेंजीन, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइज हो गया तो लीनियर नहीं हो जाएगा, तो टूट के लीनियर हो जाएगी, रिंग तो मर नहीं जाएगी। और ब्रिज हेड तो संभव ही नहीं, कभी से मार कूट के ज़बरदस्ती ये 2 रिएक्शन आप करा भी दें, पर ये बेटा कभी नेचर्स पे, पृथ्वी पर ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। ये देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज कितना कम एंगल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 से बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, समझ गए। और अभी कितना कम है आप समझिए ना, तो इसलिए हाईली स्ट्रेन के कारण ये रिएक्शन नहीं होती बेटा। तो यहाँ पर तीनों रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, SN2 या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 भी हो या SN2 भी हो, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ ना। या इसका दूसरा रीजन ये भी आप देख सकते हो, देखो इसका लोन पेयर किस में है, रिजोनेंस में है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वाला बॉन्ड इधर अगर गया तो ये जो CCl बॉन्ड है यहाँ डबली बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो ये वाली बॉन्ड का टूटना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। पहले से सिग्मा बॉन्ड, समझ गए ना, और बॉन्ड छोटी हो गई, और बॉन्ड और छोटी हो गई तो और टूटना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है बेटा। अब सीधे क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करें, एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दो। देखो बेटा, ये लिया CH3 CH2 OH, समझ गए। अब हम इसको ध्यान देना, इसको हम किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट कर दें तो यहाँ पर भी SN2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से OH का निकालना बच्चों का खेल नहीं है। क्यों बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि वाटर क्या है बेटा, वीक एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और आप जानते हो वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ से निकलना इसका क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो ये नहीं कि आप अटैक करा दें और लीव करा दें, समझे। तो ये पहला केस। दूसरा इसी तरीके से और देखो CH3, ये यूनिक केस है बेटा, SN2 में थोड़े हट के क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बनाएगा। अब फिर देखो एक बात, ये हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2। अब देखो अमोनिया तो उससे भी वीक एसिड, अमोनिया तो वाटर से भी वीक एसिड, और कॉन्जुगेट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तो और मुश्किल है बेटा निकलना, तो कार्बन से NH2 का निकलना और डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, नो
रिएक्शन हो गई, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो बहुत अच्छे पॉइंट से जनरली बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं कि भैया SN2 के लालच में ये 1 डिग्री और 1 डिग्री SN2 रिएक्शन देते हैं, SN2 करा सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, कार्बन से OH और NH2 को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। पर अब देखो क्वेश्चन में चेंज कर, क्वेश्चन का भावना देखो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो। अगर यहीं पर ये देखो CH3 CH2 OH और इसको बेटा हम एसिड से ट्रीट कर दे, किससे ट्रीट कर दे, एसिड डाल दे, तो एसिड का ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, तो H+ तुरंत जाएगा OH के पास, तो ये CH3 CH2 OH ये बन गया पानी। अब आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, अब यहाँ रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये क्या बन गया, अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हटेगा तो स्टेबल होगा। समझे, या H+ आने से इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, एसिडिक बढ़ गया तो बेसिक क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ SN2 हो जाएगी बच्चों। समझ गए कि नहीं। हाँ, और देखो, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ए बच्चों देखो ना, CH3 CH2 NH2, ये बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, समझ गए। अगर हम इसको H+ से ट्रीट कर दिए, H+ से ट्रीट कर दिए, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 और ये क्या बन गया बेटा, NH3+। क्या बन गया, NH3+। और अब अगर हम इसे किसी मान लेते हैं, चलो OH- से ट्रीट कर दिए, किससे ट्रीट कर दिए, OH- से। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आप सोचो इसको हट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो यहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन CH3 CH2 NH2 और ये वाटर बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो ये दोनों केस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे, नोट करिए और फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस और करते हैं फटाफट। नोट हो गया। चलिए अब आप हमें बताएंगे, पहला बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं बेटा, CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I। यहाँ से आप सबको बताना है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, इसे R1, इसे R2, इसे R3 और इसे R4। देखो हमने आपको बताया था इसका रेट बताना है टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन, SN2 मिथाइल SN2 ही देता है, तो रेट आप बताना। तो रेट किस किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन। अब बेटा देखो, एल्काइल ग्रुप सभी में सेम हो गया, न्यूक्लियोफाइल सभी में सेम हो गया, क्या डिफरेंस है, हैलाइड। अब हैलाइड आपको मैंने सिखाया, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लीविंग एबिलिटी। तो अगर हम लीविंग एबिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया, I, फिर Br, फिर Cl, फिर F। मतलब अगर हम रेट की बात करें तो SN2 के टुवर्ड्स रेट क्या हो गया, R4, फिर R3, फिर R2, फिर R1। इस टाइप से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, नोट करते जाइएगा साथ साथ। बहुत बढ़िया। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला एक क्वेश्चन हो भाई, देखिए ये Cl, ये Cl, समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही बात करो, और ये Cl। अब देखो यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH-, 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 ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये बेटा कितना डिग्री है, 2 डिग्री। समझ गए। तो अब देखो इस अल्फा कार्बन पे 2 कार्बन का भीड़ भाड़, इस अल्फा कार्बन में 1 2 3 4 5 बहुत सारे कार्बन। समझ गए। अच्छा बच्चों, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मैं आपके घर तक भी बना दूं, पर इस ये नहीं कि बहुत कार्बन बढ़ गए,
अगर 1 डिग्री है ना तो 1 डिग्री का रेट अच्छा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री, समझ गए। 2 डिग्री का SN2 हमेशा कम होगा किसके कंपेयर में, 1 डिग्री, चूंकि लीनियर वो रहता है तो लीनियर में उतना स्टेरिक फैक्टर नहीं होता, चूंकि ये अल्फा कार्बन पे पास पास भीड़ करेंगे, समझ गए ना। तो 1 डिग्री ज़्यादा अच्छा होता है SN2 टूवर्ड्स कंपेयर टू 2 डिग्री। तो अगर हम बात करें इसे R1, R2 और R3, इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो सबसे अच्छा बेटा रेट R1, फिर R2 और फिर R3। क्लियर, ओके। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते जा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप सब बताते जाइएगा मुझे, है ना। ये OH, अच्छा ये सेम हो गया, ओके तो ठीक है। और एक सेकेंड बेटा, ये Br, ये Br, ये OH और ये SH, इसे हम R1 बोल दिए, इसे R2 और इसे R3। रेट बताना बेटा SN2 का, ये रेट। तो देखो सबसे अच्छा पहले एल्काइल हैलाइड, सभी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री हो गया, लीविंग ग्रुप ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ देखो इसमें लीविंग ग्रुप सेम कर दिया, तो फिर न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया, तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ, सल्फर ज़्यादा अच्छा हुआ। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा रेट, क्योंकि लीविंग ग्रुप क्या हो गया बेटा, सेम हो गए। तो यहाँ पर रेट क्या अच्छा हो गया, R3, R3 के बाद R2 और R2 के बाद क्या हो गया, R1 हो गया, समझ गए। ये हो गया, यही ऑर्डर आप सब लोगों ने लगाया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये CH3Cl, थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, और ये 1 डिग्री है ना, और ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक, ध्यान देना, ठीक है। और ये आगे आपका एक यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, ये ऐसा, और ये यहाँ पर हमने ले लिया OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस और ये OH माइनस, इसे R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4। अब अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो बच्चों देखो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, मिथाइल अच्छा SN2 देगा, पर मिथाइल से अच्छा बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजाइलिक में कॉन्जुगेशन मिलेगा, समझ गए कि नहीं। तो बेंजाइलिक मिथाइल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा रेट शो करेगा टुवर्ड्स SN2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली बच्चे मिथाइल करने की कोशिश करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक R3, और फिर इसके बाद R1, R1 के बाद R2, और R2 के बाद फिर R4। R4 सबसे कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। नोट करिए, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये वाला, बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छे से और अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना बेटा, यहाँ से आप कोशिश करिए। ये CH2Cl है ना, और ये ले लिया I, और यहाँ पर 1 मोल Cn माइनस, 1 मोल न्यूक्लियोफाइल। अब क्या हटाएं बच्चों, I की Cl, Cl, शाबाश, क्योंकि भले ही I अच्छा लीविंग ग्रुप है, पर I सीधे किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। तो लीविंग ग्रुप के लालच में मत आइएगा, तो फिर यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक, और ये बेंजाइलिक, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो ये CH2Cn, और ये I वैसा का वैसा, और ये बेटा Cl माइनस, ठीक है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, और एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाह वाह, ये Cl और ये Cl, अगला क्वेश्चन, और ये ले लेते हैं हम SH माइनस, और 1 मोल, अगर 1 मोल कर दिया तो ध्यान दीजिएगा एक ही लीविंग ग्रुप हटने वाला, तो कौन सा लीविंग ग्रुप हटेगा बच्चों, A वाला कि B वाला, B वाला, वेरी नाइस, क्योंकि ये बेंजाइलिक, रिजोनेंस स्टेबलाइज, हालांकि देखने में ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, पर ये वाला रिजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये वेरी नाइस, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो Cl की जगह क्या आ गया आपका बेटा, SH, और ये Cl वैसा का वैसा, चूंकि हम 1 मोल लिए थे, चूंकि हम कितने मोल लिए थे बेटा, 1 मोल, और अगर मोल नहीं लेते तो 2 डिग्री SN2 कर सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगर अगला और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इन्हीं एक क्वेश्चन से बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे।
तो ये Cl, ये लगाया Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, रुकिए, रुको रुको रुको, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन से पूरा SN2 क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से पूरा SN2 ये क्लियर, और ये Cl, समझ गए। और इसको ट्रीट कर दिए हम एक्वस NaOH से। किससे बेटा ट्रीट कर दिए? एक्वस NaOH से। ठीक है, अब मोल तो हमने नहीं रखा, तो जो जो लिविंग ग्रुप है वहाँ से हटेंगे। अब आप ट्राई करो, सोचो इसको, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कौन कौन से हट सकते हैं लिविंग ग्रुप। तो चलिए जरा देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री है? 2 डिग्री। पहचानिए, 1 डिग्री भी SN2 देता है और 2 डिग्री भी देता है। ठीक है, ये वाला कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये वाला ब्रिज हेड और ये वाला विनाइलिक। तो हमने आपको सिखाया था कि बच्चों ब्रिज हेड डज नॉट टेक प्लेस सब्स्टिट्यूशन, सिमिलर डबल बॉन्ड से जुड़ा विनाइलिक डज नॉट टेक सब्स्टिट्यूशन, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। 3 डिग्री भी SN2 नहीं देगा ड्यू टू भीड़ भाड़, अल्फा कार्बन पे भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो SN2 के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब बेटा ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो ऐसा ऑप्शन जो बच्चे मैच करा देंगे उनका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ब्रिज हेड वैसा का वैसा, ये देखो ऑप्शन मैच कराई, ये विनाइलिक वैसा का वैसा, और ये बेटा ये भी ध्यान देना, ये 3 डिग्री वाला भी वैसा का वैसा। अब कौन सा हटने वाला है? ये 1 डिग्री, तो Cl की जगह क्या आ गया? OH। और ये वाला 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री भी OH कंसंट्रेशन के साथ SN2 देता है, तो ये ऑप्शन बन गया। समझ गए? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे नोट करिए, नोट कर लिए? शाबाश। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये CH3Cl, एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये वाला, और ये CH2, ये Cl। ध्यान देना बेटा, ये मिथाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल लिए हम, ये न्यूक्लियोफाइल लिए और ये न्यूक्लियोफाइल लिए। ठीक है, और इसे हम R1, इसे R2 और इसे R3 बोले। ठीक है, ये यूनिक क्वांटिटी से हम बताते हैं बच्चों, ये अल्फा और ये बीटा। अगर बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ गया तो 32,000 टाइम्स मोर SN2 हो जाता, मीन्स सबसे ज़्यादा SN2 R2 का होगा, बेंजाइलिक से भी ज़्यादा R2, और फिर इसके बाद R3, फिर इसके बाद R1। बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। 32,000 गुना ज़्यादा SN2। अब आप समझ सकते हो इससे कितना ज़्यादा होगा, किससे 32,000 गुना ज़्यादा? मिथाइल से। समझ गए? 32,000 मोर टाइम्स SN2 देन CH3Cl। नोट करिए। ये अच्छा केस था बेटा, है ना? नोट हो गया सब लोगों को? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ अच्छे और क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से समझिएगा, ये छोटे छोटे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं SN2 के टूवर्ड। और 2 डिग्री, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रेट की बात करें R1, R2, R3 टूवर्ड्स SN2, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आप सबसे। ठीक है, अब अगर हम इसके बेटा रेट की बात करें तो ये तो विनाइलिक हो गया, साफ साफ दिख गया, डज नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ तो SN2 होगा नहीं, चूंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ठीक, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। समझ गए? आप सोचिए बेटा कौन सा अच्छा देगा 2 डिग्री, दिमाग लगाइए, इन दोनों में कौन सा अच्छा? R1, R2, सॉरी R2 और R3 में R2, वेरी नाइस R2। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 2 डिग्री है, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप फ्री है। अगर फ्री है तो ये घूम सकता है, जब घूम सकता है, मान लो न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, ये अटैक करने आया, तो ये घूम करके
रिपल कर सकता है, जबकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो ये रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो जब पोजीशन फिक्स है तो न्यूक्लियोफाइल को पता है रोटेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इसको पता है जब घूमेगा नहीं तो यहाँ अटैक कर पाएगा। जबकि इसकी पोजीशन ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन, तो फ्री है तो घूम सकता है, घूमेगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो कोई साइक्लिक फॉर्म में हो और कोई फ्री 2 डिग्री हो तो ध्यान देना बेटा साइक्लिक वाले का रेट ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा केस था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर R2 और फिर इसके बाद R3 और फिर इसके बाद R1। क्लियर? समझ गए बच्चों, है ना? बहुत बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? एक आखिरी कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के, फिर अगली क्लास में हम स्टीरियो बेस्ड बात करेंगे। आखिरी कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, है ना? सबसे पहले इस आखिरी कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है ना, सॉल्वेंट नेचर्स पे। तो सॉल्वेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिस्टी, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियोफिस्टी, न्यूक्लियोफिस्टी, न्यूक्लियोफिस्टी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे न्यूक्लियोफिस्टी पावर देखना बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो H बॉन्ड बनाते हैं, सबसे आसान लॉजिक। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं बेटा, फोन्स। फ्लोरीन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन से ज़्यादा डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सबसे आसान लॉजिक, सबसे आसान ट्रिक, समझ गए? तो देखो अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से देखिएगा, जैसे HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एल्कोहल, समझ गए, फिनॉल, एसिड, ETC जो O से जुड़े हों, और सिमिलर NH3, ये सब के सब क्या हो गए, पोलर, और एक आधे एसिड लिख लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देंगे तो न्यूक्लियोफिस्टी क्या होगी, थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अभी हम लिए F-, Cl-, Br- और I-, ये न्यूक्लियोफाइल लिए। अब इनमें हमने क्या डाल दिया, सपोज करो पानी डाल दिया, ये पानी बेटा, पानी डाल दिए। पानी मतलब क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी तो लिखा ही नहीं बेटा, ये H2 है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। जैसे इसमें वाटर डाल दिए तो वाटर बेटा इसको चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेगा। सॉल्वेट मतलब क्या कर लेगा, घेर लेगा। बात समझिएगा, चारों तरफ से वाटर ये क्या करने वाला है, सॉल्वेट, ये चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसको चारों तरफ से घेर लेगा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे। जब चारों तरफ मॉलिक्यूल पानी के फ्लोरीन के चारों तरफ मॉलिक्यूल पानी के घिर जाएंगे ना, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाए। मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिस्टी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स सबसे कम सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, I, फिर Br और फिर Cl-, समझ गए? सिमिलर यही सेम रीजन, जैसे देखो CH3- लिए थे, फिर इसके बाद क्या लिए थे, NH2-, फिर OH-, फिर F-। अगर आप इसमें पानी डाल दिए तो चारों तरफ से कौन घिरने वाला, फ्लोरीन। ये वाटर चारों तरफ से घेर लेगा इसको, तो इसको डोनेट कर पाना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। मीन्स सबसे ईजिली कौन डोनेट कर देगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन वाटर से चारों तरफ नहीं घिर पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल उससे क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिस्टी पावर क्या हो जाती, कम हो जाती। अब अगर बच्चों यहीं इसी के कंपेयर में मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिस्टी पावर इन पोलर, हेडिंग डाल देता हूँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए पर पोलर हों, जैसे देखो एसीटोन, ये पोलर है, ये एसीटोन पोलर है पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा जैसे DMSO, ये डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं DMSO, है ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और ये वाला हो गया DMF,
NN डाई मिथाइल फार्मेमाइड, समझ गए, या ईथर, ये सब के सब क्या हो गए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसे हम बोलते हैं DMF। DMF अगर सॉल्वेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो आप कैसे करोगे एग्जाम में, अगर सीधे सीधे आ गया तो आप बनाते जाइए, पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्वेंट डाल करके SN2 पूछ लिया, न्यूक्लियोफाइल पूछ ले, तो कैसे फाइंड करोगे वो मैं सिखा रहा हूँ। पता चले हमने पूरी क्लास 1 शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करी, SN2 न्यूक्लियोफाइल भी SN2 भी, और ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा छूट गया और पूरी फिर मेहनत खराब हो गई ना, अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया किससे, सॉल्वेंट से। तो अपन पूरा इतना सारा मेहनत की और क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सॉल्वेंट पे आ गया। तो इन वाले पॉइंट को भी ध्यान देना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल और SN2 कैसे देखते हैं, या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 कैसे देखते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले आप सबको पहचानना होगा कि पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं। तो कितना आसान लॉजिक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बेटा वो सबके सब क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड न बनाए पर पोलर हो वो क्या कहलाते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इसमें अब हम डाल दिए, देखो यार न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसमें हम एसीटोन डाल दिए, क्या डाल दिए बेटा, एसीटोन, ये हो गया एसीटोन, ये वाला सॉल्वेंट डाल दिए एसीटोन। अब एसीटोन क्या है आपका, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, जरा देखो कहीं पर भी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। एक सेकेंड तुम भाई थोड़ा सा इधर चलो, ये हमने डाल दिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या डाल दिया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक सेकेंड, अरे भाई बहुत डिस्टर्ब करते हैं फ़ोन। तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, देखो बेटा जरा ध्यान देना, ये CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये देखो ये CH3, दो CH3 का प्लस आई, जो कसर बाकी और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये फ्लोरीन आया, तो फ्लोरीन के पास भी तो निगेटिव चार्ज है, इसका निगेटिव चार्ज और इसका निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, समझते जाएगा। और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतना क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उतना इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया बेटा, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, तो F माइनस फिर Cl माइनस फिर Br माइनस। तो एक बार फिर से लिखता हूँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिपल्सन के कारण बच्चों उल्टा हो जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर, जबकि पोलर प्रोटिक में क्या था, I माइनस Br माइनस, समझ गए। तो एक बार हम फिर से लिखते हैं, F माइनस, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, Cl माइनस Br माइनस और फिर I माइनस, ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। नोट कर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रहेगा बेटा, है ना। देखिए उल्टा हो गया। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लिया था ना। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक ये हमने कोई कंपाउंड लिया, ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, इसको हमने CH3Cl से ट्रीट कर दिया, किससे ट्रीट कर दिया, CH3Cl से, और एक बार फिर इसको CH3Cl से ट्रीट कर दिया, समझे। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, इस वाले में बच्चों ज़रा ध्यान देना, इस वाले न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन में हम यहाँ पर DMSO डाल दिए, क्या डाल दिए, DMSO डाल दिए, ठीक है। इसके लिए क्या डाल दिए, DMSO। अब अगर DMSO डाल दिए तो फिर देखो, अगर जनरल SN2 के लिए यहाँ मिथाइल क्या देगा, SN2, तो ये वाला इधर अटैक, ये इधर आया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड हो, ये O कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो देखो अगर हम DMSO डाल दिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, समझ गए ना। तो ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो DMSO के टूवर्ड्स, एक सेकेंड जरा मैं बनाता हूँ, DMSO के टूवर्ड्स, चूंकि हमने इसमें क्या डाल रखा है, पोलर अप्रोटिक, तो अब यहाँ पर कौन अटैक करने वाला है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये OCH3 और ये Cl माइनस, समझ गए। और अगर हम इसमें DMSO नहीं डालते, देखो बेटा ये ऐसा और ये CH3Cl
ऑर्डिनरी क्वेश्चन कराते, पहले ध्यान दो बोर्ड पे कितना अच्छा पॉइंट है। तो बेटा फिर ये वाला हो जाएगा कि नहीं, समझ गए, कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये पहले ये डबल बॉन्ड हो और ये माइनस, ये अटैक और ये Cl लीव, तो ये बन गया CH3, समझे कि नहीं। चूंकि यहाँ पर क्या डाल दिया, पोलर अप्रोटिक, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिटी पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं डाले तो फिर कार्बन बेटा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गए। नोट करिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान देते हैं आप सब। ये सॉल्वेंट बेस क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं बेटा, ये F माइनस, Cl माइनस, ये Br माइनस और ये I माइनस, ठीक है। और इनका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3 ये Cl से, ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं ऐसे करा रहा हूँ। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये सब 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, कोई ये सारे न्यूक्लियोफाइल 0.1 मोलर ये न्यूक्लियोफाइल पड़े हुए, समझ गए। तो अगर हम इसमें बच्चों अभी कोई सॉल्वेंट नहीं डालें और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर हम इसको R1 बोल दें, ये R1, ये R2 और ये R3, ये R4, तो क्या होगा रेट, बताओ, बोलिए। सबसे अच्छा रेट होगा, अभी कोई सॉल्वेंट नहीं डालें तो फिर क्या होगा, R1 वेरी नाइस, क्योंकि I अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर इसके बाद बोलो R2 और फिर इसके बाद R3 और फिर इसके बाद क्या हो गया, R4, क्लियर, ये हो गया। अगर हम इसी पर फिर देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, और इसको CH3 Cl से ट्रीट करा दिए और इसमें हम डाल दिए DMF, क्या डाल दिए बेटा, DMF। इस न्यूक्लियोफाइल में हम यूज़ कर लिए DMF, ये डालिए DMF, डाई मिथाइल फार्मेमाइड, समझ गए, या DMSO डाल दो, चलो DMSO, समझ गए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिए, समझे कि नहीं। अब अगर हम इसको बोल दे R1, R2 और R3 और ये R4, तो बताओ बेटा रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या हो गया, R1, फिर R2, फिर R3 और फिर R4। नोट करिए बच्चों, तो ये थे SN2 और बहुत अच्छे आज हम सब ने कॉन्सेप्ट सीखे। इसे एक बार बच्चों आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास पे फिर मिलते हैं। तो अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा स्टीरियो बेस्ड SN2। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो बेस्ड रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।